हरि शरणम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज के समय में हमारे वातावरण के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू उठ रहा है, उससे सभी परिचित हैं और यह ग्लोबल वार्मिंग किन कारणों से हो रही है, वह भी हम सभी भली प्रकार से जानते हैं। बहुत अधिक वाहनों के प्रयोग से एयर कूलर्स और एयर कंडीशनिंग के जो दुष्प्रभाव हैं, उसके कारण रेफ्रिजरेशन, बहुत प्रकार की फैक्ट्रीज़ के धुएँ से जो हमारे इस वायुमंडल, इस धरती के ऊपर जो वायुमंडल है और उसके ऊपर जाकर के एक ओज़ोन की जो परत होती है, जिसे वेदों में सोम तत्व कहा जाता है, वह जगह-जगह से फट चुकी है, जिसके प्रभाव से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और बहुत हानिकारक जो सूर्य की किरणें हैं, जो धरती पर संभवतः नहीं आनी चाहिए थी, वह उसमें से निकल कर के अब आ रही हैं और उन्हीं किरणों के प्रभाव से हमारी जो शरीर है मनुष्य का, वह भी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है। और भीतर की बात करें तो हम आगे करेंगे, परंतु जो हमारी बाहर की जो हमारी जो स्किन है, जो चमड़ी है, जो हमारे बाल हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुप्रभाव जो है इन किरणों का पड़ रहा है। और दूसरा, हमारे खान-पान की जो आदतें हैं, उनके कारण भी हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार की, हमारी त्वचा के अंदर कुछ इस प्रकार का अवशोषण हो जाता है, त्वचा के जल का और उसके अंदर से नमी का जो है, और उसके कारण त्वचा बहुत रूखी हो जाती है, डलनेस आ जाती है फेस के ऊपर, झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं, एकदम से कालापन आ जाता है धूप के प्रभाव से। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मेरे पास एक बहुत कारगर योग है और मस्तिष्क के ऊपर यहाँ इस प्रकार से काली जो है छाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाती हैं, स्किन एकदम से फीकी हो जाती है और एकदम झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। तो या कुछ-कुछ मात्रा में आप कह सकते हैं कि ये जो बुढ़ापे की ओर जाने वाले जो लक्षण हैं ना, ये एक समय से पहले ही आ जाते हैं। पहले के लोग 60-70 की आयु में भी ग्लोइंग होते थे, उनके चेहरे पे एक चमक हुआ करती थी और उसका कारण यही था कि वो लोग एक तो प्रकृति के बीच में बहुत ज़्यादा रहते थे, बहुत अधिक वृक्षों के बीच में रहना, खूब सारी ऑक्सीजन के साथ हर समय संपर्क में रहना। ऑक्सीजन केवल हम नासिका से भर कर के फेफड़ों में ले जाते हैं, यही बात नहीं है। ऑक्सीजन तो हम रोम-रोम से हमारे जो है वो अवशोषित करते हैं और हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा प्रकृति में रहती है, हरियाली के बीच में रहती है, उतना ही ज़्यादा हमारी जो त्वचा है वो एकदम खिली-खिली सी और एकदम से स्वस्थ त्वचा जो है वो दिखाई देती है। परंतु फिर भी किन्हीं भी कारणों से या गलत खान-पान की आदतों से मांस मदिरा के सेवन से तो निस्संदेह वह जाकर के जब हमारे शरीर में जाता है तो वो एकदम से डेड और एकदम से अल्कोहलिक, एकदम से एसिडिक पदार्थ होते हैं। वो शरीर में जाकर के हमारी अंतर की जो अंग हैं उनको एकदम से कुम्हला देते हैं, जिसका प्रभाव जो है ये जो फेस है हमारा, जो चेहरा है, ये हमारे संपूर्ण शरीर का एक दर्पण है। आपको अगर अपनी बॉडी को इंटरनली नहीं समझ में आ रहा है ना कि शरीर में क्या कुछ चल रहा है, तो आपका चेहरा बता सकता है कि शरीर के भीतर क्या चल रहा है। मनुष्य का स्वास्थ्य उसके चेहरे से प्रतिबिंबित होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो इस चेहरे की जो संभाल है, फेस की केयर करना, वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो इस चेहरे के सौंदर्य को कैसे बढ़ाया जाए, इसकी डलनेस को कैसे दूर किया जाए, जो फीकापन, जो चमड़ी के अंदर एक तरह से खिंचाव आ गया है, जो झुर्रियाँ जैसी आ गई हैं, अगर उनको दूर करने का हमें कोई सरल सा साधन मिल जाए, तो फिर उसके अंदर हमें बहुत जल्दी सीखने का उसका मन करेगा। और सरल तो इतना है कि पिछले लगभग 30 वर्षों से जो है इस प्रक्रिया को मैं स्वयं कर रही हूँ, अनुभूत है। और किसी को भी आज तक जब मैंने सिखाया है इसे, तो 1 दिन या 2 दिन, 2-3 बार के अभ्यास में हर व्यक्ति इसको सीख जाता है। हाँ, इसको सीखने के लिए थोड़ा-सा धैर्य चाहिए, मन में संयम चाहिए और मन के अंदर एक एक्सेप्टेंस, एक हैप्पीनेस, एक उत्साह चाहिए कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा हूँ जो मेरे शरीर के लिए, जो मेरी आत्मा के लिए। और याद रखिए, जब हमारा शरीर सुंदर होगा, जब हमारा चेहरा सुंदर होगा, तो हमारा शरीर भीतर से सुंदर होगा। हमारा शरीर अगर भीतर से सुंदर है, हमारे सारे अंतर के अंग जो हैं वो अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, तभी मन प्रसन्न रह सकता है। और मन जिसका प्रसन्न होगा, उसी का चित्त जो है वह आनंदमय होगा और बुद्धि उसकी जो है वो हमेशा एकदम से ताज़गी से भरी हुई और सुंदर सुविचारों से भरी हुई, पॉजिटिविटी से भरी हुई रहेगी। तो इन सब के लिए हमारे पास हमारे वैदिक काल से चले आ रहे, अनंत कोटि वर्षों से चले आ रहे ऋषियों की दी हुई कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो टाइम टेस्टेड हैं
और जिनका कोई भी नुकसान किसी भी प्रकार संभव नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। मेरे से पिछले नेती का जो मैंने नाक से जो पानी पी कर के मुँह से निकालने की जो प्रक्रिया दिखाई थी आप लोगों को, आँखों का चश्मा उतारने के लिए और ईएनटी की सारी समस्याओं का निदान करने के लिए, उस पर एक किसी ने प्रश्न पूछा था कि क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम जब नाक से पानी को मुँह में अंदर भरेंगे तो कहीं वो फेफड़ों के अंदर ना चला जाए, लंग्स में ना चला जाए। तो मैं यहाँ आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जिन्होंने थोड़ा-सा भी बायोलॉजिकल साइंस को पढ़ा है, जिन्होंने शरीर विज्ञान को पढ़ा है, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो तो अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन वैसे भी जो थोड़ा बहुत योग शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं, उन्हें भी पता है। परंतु ये टेक्निक सारी टाइम टेस्टेड हैं, लाखों वर्षों से लोग कर रहे हैं और ये हमारे जो हमारा नासिका और मुख का यहाँ आगे जाकर के जो मिलन होता है और फिर आगे ट्रेकिया और ये सारा जो चलता है, फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो बिल्कुल साथ-साथ हैं। विंड पाइप में से वायु को जाना है, फूड पाइप में से भोजन को जाना है, विंड पाइप आगे होती है, फूड पाइप जो है वो पीछे होती है और ये हमारे शरीर की बनावट कुछ इस प्रकार की है कि आप जैसे ही कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में जाएगी तो वो अपने आप ही जो नर्व्स हैं फूड पाइप की वो संकुचित होकर के अपने आप को टाइट कर लेती हैं। वहाँ किसी भी प्रकार से तरल पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकता, गारंटी मैं आपको देती हूँ। क्योंकि पिछले 30 वर्षों से मैं खुद इस प्रैक्टिस को रेगुलर इंटरवल्स पर कर रही हूँ, रेगुलरली डेली भी मैंने इसको किया है, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस क्रिया को सीख सकते हैं। और अब आ जाइए हमारे आज के विषय पर कि चेहरे के ऊपर चमक कैसे लाएं, सौंदर्य को, फेशियल ब्यूटी को कैसे बढ़ाया जाए। किसी भी प्रकार के कॉस्मेटिक्स का प्रयोग किए बिना, किसी भी प्रकार के बाहरी सौंदर्य साधनों की लीपापोती किए बिना हम अपने चेहरे को कैसे खिला-खिला और सुंदर बना सकते हैं। तो उसके लिए जो हमने नेति को सीखा है, उसी नेति को सर्वप्रथम हमारे पास नेति बहुत प्रकार के, नेति अर्थात नाक से पीना, तो उसमें जल नेति है, उसमें हमारे पास फिर वात नेति है, फिर हमारे पास दुग्ध नेति, दूध की नेति है, फिर हमारे पास घृत नेति, घी की नेति है, तेल नेति है, बहुत प्रकार की सूत्र नेति है, बहुत प्रकार की नेति हैं, वो अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं, तो मैं आपको बाद में बताती हूँ उसके बारे में। और आज का जो हमारा विषय है वो है कि हम चेहरे के ऊपर चमक को कैसे लाएं, सौंदर्य को कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए हमारे पास 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप तो ये है कि पहले जो कुछ भी इस नेज़ल लाइनिंग के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का हमारा जो बलगम है, रेशा है, कोई श्लेष्मा वो जो चिपकी हुई है, उसको हम जल नेति के द्वारा पहले उसको बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर देते हैं और वो मैं आपके सामने अभी करके दिखाती हूँ। जल नेति को करने के पश्चात अच्छी प्रकार से जब हम सिर को झुका कर के सारा जल रुका हुआ वह भी निकाल देंगे बाहर, उसके पश्चात हम आज करेंगे दूध की नेति, दुग्ध नेति। दूध की नेति जब हम करेंगे तो हम नासिका से दूध को जो है वो पी जाएँगे और वो जो दूध हम पिएँगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दूध आप अपने पेट में भी ले जा सकते हैं, पी सकते हैं और चाहें तो आप उसको मुँह में भर कर के उसी प्रकार से बाहर थ्रो भी कर सकते हैं। वैसे योगियों में तो यही चलता है कि वो दूध को नासिका से पीते हैं, इसीलिए योगी लोगों की जो आयु है, जो उनके फेस हैं, उससे पता नहीं चलता कि उनकी आयु कितनी हो गई है, क्योंकि वो इस प्रकार की क्रियाओं को रेगुलर करते रहते हैं। तो आइए अब हम देर नहीं करते हैं और मैं शीघ्रता से आपको पहले जल नेति, हाँ, इसके विषय में कुछ एक सावधानियाँ ज़रूर हैं कि इसको कभी भी एकांत में अकेले जिसको नहीं आता उसे नहीं करना चाहिए। इसको अवश्य में किसी न किसी इंस्ट्रक्टर के पास, तो अभी आपको करना क्या है, आपको अपने आसपास में किसी न किसी योगा इंस्ट्रक्शन के ऐसे केंद्र को ढूंढना है, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो इन क्रियाओं को जानता है और वो आपको सिखा सकता है। सीखने में आपको सिर्फ 1 दिन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे। सिर्फ आप अपने मन को दृढ़ता से समझा लें कि यही टेक्निक है और ये इस प्रकार से करना है। जब आपने अपने मन की स्वीकृति तैयार कर ली तो शरीर जो है वो बहुत ईज़िली ढल जाता है हर किसी एनवायरनमेंट में। आइए अब हम देर नहीं करते हैं, पहले हम नासिका शुद्धि करेंगे और कंठ शुद्धि करते हैं जल नेति के द्वारा और आप देखिए अवश्य। ये देखिए, ये है 500 ml का एक ग्लास और इस ग्लास के अंदर आप दे सकते हैं वही गुनगुना पानी है। पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक मिलाया है, जिससे कि इसकी जो टेम्परेचर और इसका जो नमकीन जो स्वाद है वो बिल्कुल ऐसा हो जाए जैसे हमारे आंसू का होता है और बॉडी टेम्परेचर से। तो इसको करना कैसे है वो आप आज फिर से एक बार देख लीजिए।
तो आप सभी ने देखा कितनी सरलता के साथ जो है, और अब जो पानी थोड़ा रुका हुआ है उसे निकालने की क्रिया को आप सीख लें। बिल्कुल झुकना है नीचे की ओर। तो इस प्रकार से आप सिर को नीचे की ओर झुका दें और सीधे खड़े होकर के भी एक बार दो बार जोर से जो है हमें अपनी नोज़ को ब्लो कर देना है। तो इस प्रकार से जो पानी है वह आप देखते हैं कि जल नीति को करने के बाद एकदम से आंखों के अंदर चमक आ जाती है। अब आ जाइए, अब इसके बाद मेरे पास ये है एक छोटा कप, ये 300 ml का है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर है गाय का दूध। ये शुद्ध दूध है देसी गाय का, और इसको हल्का गुनगुना करके लिया गया है। इसमें मीठा नहीं मिलाना है और किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिलानी, ये केवल गाय का दूध है और इसको हल्का गुनगुना किया गया है। अब आप देखिए कि जल नेति को करने के पश्चात जब हम दुग्ध नेति को करते हैं, उसके बाद आपके चेहरे के ऊपर जो कमाल होने वाला है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप करके ही समझ सकते हैं। आइए। तो आप सभी ने देखा कि अभी जो है मैंने दूध को नासिका से पी करके मुंह से निकाल के भी आपको दिखाया है, और नाक से लेकर के उसको पेट में पी करके भी दिखाया है। तो दोनों प्रकार से ही किया जा सकता है। और ये दुग्ध नेति, प्रथम जल नेति और फिर दूध की नेति, अगर ये आप लगातार 40 दिन कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि 40 की उम्र में 20 के आप दिखने लगोगे। चेहरे के ऊपर इतनी चमक और इतनी ग्लो आ जाएगी, और जो है आपकी फेशियल ब्यूटी जो है वो बिना किसी बाहरी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग किए इतनी बढ़ जाएगी। आशा करती हूँ कि आप इस योग जैसी जो हमारी परंपरा है उससे पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन के अंदर सुखी हों, आनंदित हों। इन्हीं भावों के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ।